दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि राहुल संस्कृतैन 39 भाषाओं के ज्ञाता थे। जी हाँ, सही सुना आपने, 39 भाषाओं के ज्ञाता थे राहुल संस्कृतैन। हम और आप एक दो भाषा सीख नहीं पाते हैं सही ढंग से अपने पूरे लाइफ में, लेकिन उन्होंने अपने एक जीवन में 39 भाषाओं को सीख लिया। खैर, अब मैं आपको बताता हूं क्या टेक्निक रहा होगा उनका, राहुल संस्कृतैन का, भाषाओं को सीखने का। दोस्तों, वो जहां भी गए उन्होंने उस भाषा को सीखने का प्रयास किया, उस भाषा में बोलने का प्रयास किया। आपको भी वही करना है और हर उन चीजों को आपको सीखते रहना है और ध्यान से चीजों को करते रहना है। आप सीख रहे हैं इंग्लिश क्रेज पर दीपक सिन्हा के साथ। आज जो मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूं, आपके इंग्लिश को बहुत ही समृद्ध करने वाला है। यानी आज जो कुछ भी आप सीखेंगे आपके डे टू डे कन्वर्सेशन में, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है शॉर्ट एक्सप्रेशंस, और शॉर्ट एक्सप्रेशंस का कैसे प्रयोग करेंगे, हाउ वील बी एबल टू यूज द शॉर्ट एक्सप्रेशंस इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन। आज आपको मैं यही चीजें पढ़ाने वाला हूं। दिस शॉर्ट एक्सप्रेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, करेक्ट। दिस शॉर्ट एक्सप्रेशंस ऑफ कोर्स आर गोइंग टू मेक योर इंग्लिश इफेक्टिव, मेक योर इंग्लिश इंप्रेसिव। और जब आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में, सामने वाले पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा है कि यह सत्य है को अंग्रेजी में कहते हैं इट इज ट्रू। यानी जब आप बात कर रहे हो किसी से अंग्रेजी में, ठीक है, तो आप इट इज ट्रू से सेंटेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इट इज ट्रू से सेंटेंस को बिल्डअप कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, आगे की तरफ बना सकते हैं। यह कहा जाता है को कहा जाता है इट इज सेड, SAID, इट इज सेड। और ट्रू की स्पेलिंग TRUE। यह कहना गलत है को कहा जाता है इट इज रॉन्ग टू से। केवल मैं आपको ये लिखकर नहीं दे रहा हूं, मैं इस पे अलग अलग सेंटेंसेस आपको आज पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाला हूं क्लास को। यह कहना सही है को अंग्रेजी में कहते हैं इट इज करेक्ट, CORRECT, इट इज करेक्ट टू से। एक्चुअली दीज एक्सप्रेशंस ऑफ कोर्स support you when you start speaking something in English language, correct? What happens when you start speaking, really you stop, you really do not speak well, you really do not speak good lines, you really do not use good vocabularies, good phrases, good lines। तो क्या होता है, आप डर जाते हैं, you really get hesitated। लेकिन अब आप बिल्कुल हेजिटेटेड नहीं होने वाले हैं। इट इज करेक्ट टू से, यह कहना सही है, इट इज करेक्ट टू से। आपको यह चीज सीखना है। मुझे विश्वास है को अंग्रेजी में कहते हैं आई बिलीव। ऐसे शब्दों से जब आप सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते हैं, बनाते हैं, तो बिल्कुल मजा आ जाता है। मुझे विश्वास है, आई बिलीव, मुझे आशा है, आई होप। यह आम धारणा है, इट इज अ जनरल परसेप्शन। आप देखते जाएं किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, इट इज अ जनरल परसेप्शन। सत्य तो यह है कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सही मायने में, इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स, TERMS, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, मेरी राय में, इन माई ओपिनियन या इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज, आप दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। मेरी राय में, मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूं या मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं को अंग्रेजी में कहते हैं आई एम डेड श्योर। इन सारे चीजों से हम आज सेंटेंस फॉर्म करने वाले हैं। एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी जो हैं, ये जो शॉर्ट एक्सप्रेशन से कैसे यूज करेंगे हम लोग, किस स्तर पे यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सत्य है कि शिवाजी एक महान योद्धा थे। अब ये तो बात सही है, अपनी बात को रखने के लिए हमने क्या है, ये सत्य है, ये सत्य है। अगर आपको आता है तो शिवाजी एक महान योद्धा थे। अब इनकी अंग्रेजी आपको बना देना है। ये सत्य है कि अंग्रेजी क्या है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू हमने डाल दिया। आप देखते जाइए, इट इज ट्रू, है ना। अब की आ गया तो की के लिए डैट शब्द का प्रयोग होता है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, THAT, क्या लिखा हुआ है, डैट, THAT, इट इज ट्रू डैट। की के लिए मैंने अलग से डैट दे दिया है। शिवाजी एक महान योद्धा थे, आपको मालूम है। क्या बनाएंगे, शिवाजी, आप देखते जाइए, शिवाजी वॉज अ ग्रेट, आप देख लीजिए यहां पे, वॉज अ ग्रेट वॉरियर। आप देख लीजिए, ग्रेट वॉरियर, वॉरियर का मतलब क्या होता है, योद्धा होता है। तो इट इज ट्रू दैट शिवाजी
वॉज अ ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान। और वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा। वॉरियर मैंने यहां पे लिख दिया है WARRIOR, WARRI और वॉरियर, यानी इट इज ट्रू दैट शिवाजी वॉज अ ग्रेट वॉरियर। यह सत्य है कि महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। इट इज ट्रू दैट महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। यह सत्य है कि पंडित नेहरू एक विद्वान व्यक्ति थे। इट इज ट्रू दैट मिस्टर नेहरू और पंडित नेहरू वॉज अ स्कॉलर पर्सन। आपको ये चीजें समझ में आ गई? अब देखिए, ये सत्य है को अंग्रेजी में हम इट इज ट्रू कहते हैं। हम यहां पे यूज करके आपको दिखाए हैं। ये सत्य है, इट इज ट्रू, आप देख सकते हैं मैंने आपको यहां पे यूज करके दिखाया है। दूसरा है यह कहा जाता है। तो यह कहा जाता है को अंग्रेजी में हम कहते हैं इट इज सेड। मैं इसे भी आपको यूज करके दिखा रहा हूं यहां पे। यह कहा जाता है कि शास्त्री जी ईमानदार नेता थे। यह कहा जाता है। आपको यह मालूम है कि यह कहा जाता है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो यहां पे आप देखिए, यह कहा जाता है को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। यार देखिए, ये मैंने क्या लिखा है? इट इज सेड। जैसे यह सत्य है को अंग्रेजी में क्या कहा जाता था? इट इज ट्रू। तो मैंने लिखा ना इट इज ट्रू, और सेंटेंस में यहां पे जब यूज किया, यह सत्य है कि शिवाजी एक महान योद्धा थे, तो यह सत्य है कि अंग्रेजी मैंने क्या लिखा? इट इज ट्रू। की के लिए डैट दे दिया, शिवाजी वॉज अ ग्रेट वॉरियर। यह कहा जाता है कि शास्त्री जी ईमानदार नेता थे। यह कहा जाता है को अंग्रेजी क्या कहते हैं? इट इज सेड। अब आप यहां पे देखिए, इट इज सेड डैट। आप देखिए यहां पे डैट, की के लिए मैंने क्या लिखा है? की के लिए डैट लिखा है। शास्त्री जी है ना, शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी मैंने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात की जा रही है। शास्त्री जी वॉज एन ऑनेस्ट लीडर। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने क्या यहां पे लिखा है? लीडर लिखा है। इट इज सेड दैट शास्त्री जी वॉज एन ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट लीडर। और ऑनेस्ट के पहले मैंने एन का प्रयोग किया है क्योंकि ऑनेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑनेस्ट। ये जो ऑनेस्ट है, एच का जो उच्चारण हो रहा है यहां पे ऑनेस्ट, यहां देख लीजिए ऑनेस्ट, इसीलिए एन का प्रयोग यहां पे हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने एन का प्रयोग किया है। तो ऑनेस्ट यानी अंग्रेजी आपका बन गया। यह कहा जाता है कि शास्त्री जी ईमानदार नेता थे। ठीक है, तो इट इज सेड दैट शास्त्री जी वॉज एन ऑनेस्ट लीडर। एक सेंटेंस और मैं कहूं कि यह कहा जाता है कि गांधी जी एक सत्यवादी व्यक्ति थे। तो इट इज सेड दैट गांधी जी वॉज अ ट्रूथफुल पर्सन। बिल्कुल सही है एकदम। तो इस तरीके से हम चीजों को आगे की तरफ लिखते हैं। अब है कि यह कहना गलत है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इट इज रॉन्ग टू से कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज रॉन्ग टू से। अब यहां पे देखिए, यह कहना गलत है कि वे लोग तुम्हारे मित्र हैं। अब देखिए सेंटेंस को देखिए, यह कहना गलत है, तो यह कहना गलत है को अंग्रेजी में हम लिख देते हैं इट इज रॉन्ग टू से। आप देखिए, मैं वही चीज लिख रहा हूं जो चीज मैं आपको यहां पे पढ़ाया था, है ना, और ये चीजों को मैं यहां पे यूज करके दिखा रहा हूं। एकदम बिल्कुल एकदम प्रूफ यहां पे सब कुछ देते हुए मैं काम कर रहा हूं। यह कहना गलत है तो इट इज रॉन्ग टू से। देखिए दोस्तों, मैं जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, आप अंग्रेजी सीखेंगे भी तो इसी तरीके से। ये चीज मुझे मालूम है क्योंकि मैं अपने चैनल इंग्लिश क्रेज पर बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखा रहा हूं, बिल्कुल शुरू से। जो आपके भाई होंगे, बंधु होंगे, दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको आप ये चैनल का पता बता सकते हैं, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो शुरू से, अभी मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं लिए हैं, मैंने अभी 3 चीज़ पढ़ाए हैं, EMR का प्रयोग पढ़ाया है, वॉजवर का प्रयोग मैंने पढ़ाया है, सेल्वी बिल्वी का, मात्र 3 स्ट्रक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं। और चीज़ें जो है कि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, शॉर्ट एक्सप्रेशन जो मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ा रहा हूं। आप बिल्कुल अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, आप अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस इंग्लिश को सीख पाएं। यह कहना गलत है तो इट इज रॉन्ग टू से। की के लिए डैट में लगा दिया, देख सकते हैं आप, बार बार की आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ के की के लिए भी डैट, यहाँ के की के लिए भी डैट, आप देखते जाइए केवल। इट इज रॉन्ग टू से डैट वे लोग तुम्हारे मित्र हैं। आपको तो ये आता ही है, वे लोग तुम्हारे मित्र हैं, दे आर योर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैं क्या लिख रहा हूं, दे आर योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स FRIENDS। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है दोस्तों, इट इज रॉन्ग टू से, यह कहना गलत है, की के लिए डैट आ गया, वे लोग तुम्हारे मित्र हैं, तो दे आर योर फ्रेंड्स। मैंने क्या लिखा है, दे आर योर फ्रेंड्स। इट इज रॉन्ग टू से, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो आपने देखा किस तरीके से। अब अगला है कि यह कहना सही है, तो इट इज करेक्ट टू से, है ना। यह कहना गलत है तो इट इज रॉन्ग टू से, है ना। मैं कहूं कि यह कहना गलत है कि तुम्हारा भाई, है ना, बदमाश लड़का है ना, ये कहना गलत है। इट इज रॉन्ग टू से दैट योर ब्रदर इज अ मिस्चीवियस बॉय। मतलब ठीक है,
यह कहना सही है, इट इज करेक्ट टू से, है ना, यह कहना सही है कि यह कहना सही है कि भारत एक महान देश है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इट इज करेक्ट टू से दैट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। हम इस तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हालांकि यह कहना सही है, इससे हमने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। मैं नीचे वाले पे चला आया हूं, यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे विश्वास है कि इसको मैंने छोड़ दिया है। मैंने बस आपको ये, आप अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इससे आप अपने से खुद से एक सेंटेंस बनाएं। मैंने आपको बना के बताया कि यह कहना सही है कि भारत एक महान देश है, तो इट इज सेड, आई एम सॉरी, यह कहना सही है, तो इट इज करेक्ट टू से। एक चीज को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पहले जो चीज मैं बता रहा हूं, यह सत्य है को अंग्रेजी में इट इज ट्रू कहते हैं। अगर आता यह सत्य था तो अंग्रेजी में क्या हो जाता है, इट वॉज ट्रू। अगर यह सत्य होगा तो अंग्रेजी होता है इट विल बी ट्रू। ये भी चीज को समझ लीजिए आप। यह कहा जाता है तो अंग्रेजी में इट इज सेड कहा जाता है ना। अगर आता यह कहा जाता था तो इट वॉज सेड, यह कहा जाएगा तो इट विल बी सेड, क्योंकि मैं जीरो भर आपको पढ़ा चुका हूं। यह कहना गलत है, इट इज रॉन्ग टू से, है ना। इट इज रॉन्ग माने यह गलत है, कहना के लिए टू से आ रहा है यहाँ पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। टू से कहना के लिए, यह कहना गलत है, इट इज रॉन्ग टू से। यह कहना सही है, इट इज करेक्ट टू से। यानी देखिए, यह सही है को अंग्रेजी में इट इज करेक्ट आ गया, और टू से का मतलब हो गया कहना, यानी यह कहना सही है तो इट इज करेक्ट टू से। अच्छा, यह कहना गलत था तो इट वॉज रॉन्ग टू से, यह कहना गलत होगा तो इट विल बी रॉन्ग टू से। ध्यान से देखते जाइए। यह कहना सही है, इट इज करेक्ट टू से। यह कहना सही था, इट वॉज करेक्ट टू से। यह कहना सही होगा, इट विल बी करेक्ट टू से। तो मैंने केवल प्रेजेंट को लिया है, पास्ट और फ्यूचर को नहीं लिया है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि एक आध दो सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। खैर, मुझे विश्वास है, और एक चीज और मैं बताता हूं, मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूं, दोनों एक ही चीज है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूं, दोनों की अंग्रेजी आई बिलीव ही होना है, स्पेलिंग BELIEVE। फिर से मैं तीसरी बार बता रहा हूं, मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूं, दोनों की अंग्रेजी आई बिलीव ही होना है। यहां पे देखिए, मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम महान वैज्ञानिक बनोगे। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम एक महान वैज्ञानिक बनोगे। सॉरी, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक महान वैज्ञानिक बनोगे। मुझे विश्वास है, तो मुझे विश्वास है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिलीव। तो देखिए, आई बिलीव मैं लिख रहा हूं BELIEVE। आप देखते जाइए मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, आई बिलीव। इसका मतलब हो गया मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूं। की के लिए डैट दे दिया, है ना। अब आप यहां देखिए कि एक दिन, तो एक दिन को अंग्रेजी में वन डे कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, वन डे, एक दिन तुम एक महान वैज्ञानिक बनोगे। तो अब एक दिन को अंग्रेजी में वन डे यहीं पे मैंने दे दिया है। ध्यान से देखते जाइए, बड़ा बड़ा सेंटेंस आप किस तरीके से बनाते हैं, इसको आप समझिए पहले। तो आई बिलीव दैट वन डे तुम एक महान वैज्ञानिक बनोगे, तो यू विल बी बनोगे, आप देखते जाइए, यू विल बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट, SCIENTIST। साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक। देखिए आप एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, SCIE है, ये E लिखा हुआ है, N है, TIST, साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक। आई बिलीव दैट वन डे यू विल बी अ ग्रेट साइंटिस्ट। आपने देखा मैंने किस तरीके से चीजों को बनाया है। अब मैं इन्हें मैं मिटा दूं या किन्हें मैं मिटा दूं, चलिए मैं इन्हें मिटा देता हूं। अब आपने देखा, अब मुझे विश्वास है तो आई बिलीव, अगर मुझे विश्वास था रहता तो आई बिलीव्ड होता, इसमें वर्ज नहीं आता है क्योंकि टेंस, ये वाला टेंस का है ना, तो आई बिलीव्ड हो जाता। उसी तरीके से मुझे आशा है तो आई होप है, या मुझे आशा है तो आई होप तो लिखा ही आपने, लेकिन मैं आशा करता हूं या मैं आशा करती हूं कि भी अंग्रेजी आई होप होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, मुझे आशा है तो अंग्रेजी में आई होप कहते हैं, लेकिन अगर रहता कि मैं आशा करता हूं या मैं आशा करती हूं तो भी अंग्रेजी आई होप ही होता। ठीक है, तो अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं और कुछ और सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना। इन्हीं में से और कुछ सेंटेंसेस को हम लोग लेते हैं और एकदम ये पूरे चीजों को अब हम यूज करेंगे। चलिए, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूं। देखिए यहाँ पे मैं बोलूं कि मुझे आशा है, देखिए यहाँ पे मुझे आशा है वह एक दिन, है ना, वह एक दिन अवश्य एक डॉक्टर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा। देखो यहां पे मुझे आशा है वह एक दिन अवश्य एक डॉक्टर बनेगा। आई होप, मुझे आशा है का मतलब क्या हुआ, आई होप,
मुझे आशा है कि यहाँ पे छोड़ दिया था हिंदी में, ठीक है, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई नहीं। दैट, आई होप दैट ही वन डे, यहां भी वन डे है, वन डे है ना, वह ही विल। अच्छा, क्योंकि इसमें अवश्य दिया हुआ है तो श्योरली हमें लिखना पड़ता है, तो बी के पहले लिखना पड़ता है। विल आएगा, श्योरली आएगा, तब भी आएगा। अगर हमें श्योरली नहीं लिखना रहता तो हम लिखते दैट वन डे ही विल बी, लेकिन अवश्य कहेंगे श्योरली बी और विल के बीच में पड़ता है। इस बात को ध्यान देखिए, विल और बी के बीच में श्योरली पड़ जाएगा। तो आई होप दैट वन डे ही विल श्योरली बी ए डॉक्टर। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आई होप से हो गया, है ना। अब यह आम धारणा है। अब देखिए मैं इन्हें मिटा रहा हूं, ठीक है ना, अब इन्हें मैं मिटा रहा हूं। इस तरीके से सेंटेंसेस सीखिए, कोई कोई मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वो उतना ज्यादा ये नहीं है, सारा पॉसिबल नहीं कि एक एक चीज को मैं यहाँ पे ये करूं, लेकिन कोई एक आधी मैंने छोड़ा है सिर्फ, और कुछ नहीं छोड़ा है ना। यह आम धारणा है, ये तो मैंने बताया ही। यह आम धारणा है को अंग्रेजी में इट इज अ जनरल परसेप्शन कहते हैं। यह आम धारणा है, ध्यान से देखो आप लोग, बिल्कुल मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं, आज जो चीजें सीख रहे हैं आप लोग, यह आम धारणा है। ध्यान से देखो, यह आम धारणा है ना, इट इज अ जनरल परसेप्शन। यह आम धारणा है कि पाकिस्तान, है ना, यह आम धारणा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ना, हमारा दुश्मन है। यहां देखिए, यह आम धारणा है का मतलब हुआ इट इज अ जनरल परसेप्शन, इट इज अ जनरल, आप देखते जाइए यहां पे, इट इज अ जनरल परसेप्शन। ये चीज को देखिए आप यहां पे, इट्स अ जनरल परसेप्शन, है ना, इट इज अ जनरल परसेप्शन। की के लिए डैट लगाइए यहां पे, दैट, है ना, इट इज अ जनरल परसेप्शन डैट पाकिस्तान, है ना, देखिए यहां पे पाकिस्तान इज आवर इनेमी, हमारा दुश्मन है, आवर इनेमी, है ना। आप यहां पे देखिए, इट इज अ जनरल परसेप्शन दैट पाकिस्तान इज आवर इनेमी। देखिए ऐसा होता कुछ नहीं है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो आम आवाम को लड़ाते हैं। कोई देश किसी देश का दुश्मन नहीं होता है, कोई नागरिक किसी देश के नागरिक का दुश्मन नहीं होता है। ये पॉलिटिशियंस लोगों का अपना खेल होता है। सत्ता में आने के लिए या सत्ता में हमेशा बने रहने के लिए दोनों देश को लड़ाते रहते हैं किसी किसी मुद्दे पर। न तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, न हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान भी कभी हमारा ही था और हम उनके थे। खैर चलिए, ये सब चीज़ अलग चीज़ें हैं। इट इज़ अ जनरल परसेप्शन दैट, है ना, दैट पाकिस्तान इज आवर एनिमी। पाकिस्तान के आम आवाम के पास आप जाएंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका वो खैर मकदम करेंगे जैसे आप कहीं पे किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं। ये सही मैं आप बता रहा हूँ। या पाकिस्तान के लोग भी, जो लोग अच्छे लोग होते हैं, वे आते हैं तो हम लोग भी उनका उसी तरह से खैर मकदम करते हैं, यानी उनका हम लोग जो है कि वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो ये चीज आपने देखा, इट इज अ जनरल परसेप्शन, यह आम धारणा है। तो इस तरह की चीजों को आपको यूज करना है अंग्रेजी में। इट्स अ जनरल परसेप्शन, है ना, इट्स अ जनरल परसेप्शन, है ना, इट्स अ जनरल परसेप्शन दैट पाकिस्तान इज आवर एनिमी, चाइना इज आवर एनिमी, है ना, या इट्स अ जनरल परसेप्शन। माने ये इस तरह से चीजों को आप बोल सकते हैं। इन इंग्लिश यू कैन यूज सच फ्रेजेस, सच लाइन्स, यू नो, तो बिल्कुल सेंटेंसेस बहुत बढ़िया होगा, है ना। अच्छा, अब यहां पे एक सेंटेंस मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको जरा आप लोग सीखना। सत्य तो यह है कि, मतलब होता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। सत्य तो यह है कि, है ना, सत्य तो यह है कि, ध्यान दीजिए, सत्य तो यह है कि भारत, है ना, भारत की संस्कृति महान है, संस्कृति महान है। आप ध्यान को देखिए जरा, महान है, ध्यान से देखिए आप, संस्कृति महान है। सत्य तो यह है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब देखो यहां पे, ये सत्य तो यह है की तक की अंग्रेजी इसी में है, यानी की अलग से अंग्रेजी नहीं देनी। जैसे इस समय डैट देते थे ना,
की के लिए डेट, इसमें नहीं देनी है, क्योंकि सत्य तो यह है की तक की अंग्रेजी है क्या है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ये आपको सीखना पड़ेगा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। सत्य तो यह है कि कॉमा पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भारत की संस्कृति महान है, इंडियाज कल्चर इज ग्रेट, अब कल्चर का मतलब संस्कृति होता है, CULTURE, कल्चर, है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडियाज कल्चर इज ग्रेट, इंडिया का जो कल्चर है वो कहाँ है, महान है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडियाज कल्चर, इंडिया पे पोस्ट ऑफिस है, जैसे फादर्स नेम पे होता है ना पिता का नाम, तो वैसे ये भारत की संस्कृति, तो इंडियाज कल्चर इज ग्रेट। सत्य तो यह है कि सही मायने में, अब आप यहाँ पे देखिए सही मायने में को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए सही मायने में को इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स, आप देखते जाइए यहाँ पे सही मायने में, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, घबराइए नहीं। सही मायने में को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स। इन है IN इन, ट्रू TRUE ACN ऑफ टर्म्स, इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स, है ना, सही मायने में, है ना। आप देखिए सही मायने में इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स भारत की अर्थव्यवस्था आप देखते जाइए, अर्थव्यवस्था मजबूत है ना, स्ट्रांग है, मजबूत है। आप ध्यान से देखिए, मजबूत है। सही मायने में भारत की अर्थव्यवस्था का मतलब इंडियन इकोनॉमी या द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, दोनों आप बोल सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो सही मायने में की अंग्रेजी आपको क्या मालूम है, इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स, स्पेलिंग IN इन हो गया, आप देखते जाइए, मैं लिख रहा हूं, इन देखिए, इन लिख दिया मैंने, सही मायने में ट्रू TRUE, आप देखते जाइए, इन ट्रू सेंस SENSE, इन ट्रू सेंस, है ना, ऑफ टर्म्स, इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स, कॉमा दे दीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है मतलब इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग। आपने देखा मैंने किस तरीके से चीजों को यहां पे लिखा है, इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग या द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्ग। सही मायने में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, यानी इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में कहेंगे द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी की जगह क्या लिख सकते हैं, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब एक चीज और यहां पे दे, एक दो सेंटेंसेस और ले लेते हैं। मेरे अनुसार, आपको मालूम मेरे अनुसार कोई चीज होता है ना, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी। देखो एक सेंटेंस है, मेरे अनुसार, देखो मेरे अनुसार यह गलत है, देखो यहां पे यह गलत है, मेरे अनुसार यह गलत है को अंग्रेजी में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मी। तुम्हें मालूम है कि मेरे अनुसार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी कहते हैं। कहां से पता चला तुम्हें, तुमने आज यहां पे सीखा। अकॉर्डिंग टू मी यह गलत है को अंग्रेजी में कहेंगे इट इज रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू मी इट इज रॉन्ग, या लो हो गया, अकॉर्डिंग टू मी इट इज रॉन्ग, मेरे अनुसार यह गलत है। मेरी राय में, ध्यान से देखो, मेरी राय में को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, देखते जाओ यहां पे, मेरी राय में, देखते जाओ, मेरी राय में, है ना, मेरी राय में, देखते जाओ, मेरी राय में, मेरी राय में भगत सिंह, मेरी राय में भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे। देखो यहां पे मेरी राय में की अंग्रेजी तुमने क्या सीखा है, तुमने सीखा इन माई ओपिनियन या इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज। चलो तुम्हें जो समझ में आता है इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज लिख लो, है ना, इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज। देखो यहां पे इन माई, ये तुम क्या सीख रहे हो यहां पे, देखो यहां पे इन आ गया, इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज, इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज,
है ना, इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज, है ना, कॉमा देखो, इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज, भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, देखते जाओ तुम लोग, भगत सिंह देखते जाओ सब और लिखते जाना। भगत सिंह वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी। स्पेलिंग में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से स्पेल आउट यहां पे कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। RE रेवोल्यूशनरी का स्पेलिंग REVOLUTIONARY, REVOLUTIONARY, NARY है। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। यानी इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज भगत सिंह वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी। तो ये चीज आपने देखा, तो मेरी राय में इन माई ओपिनियन भी हो सकता है या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों में से कोई। मैंने इन माई पॉइंट ऑफ व्यू लगाया। अब अंतिम में मैं बता रहा हूं, आई एम डेड श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इस सेंटेंस को सीख करके क्लास हम लोग बंद कर देंगे आज की, है ना। अब देखिए, मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूं या आश्वस्त हूं, एक ही बात हुआ। मैं पूरी तरह से है ना आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं। देखो यहां पे विश्वस्त हूं, मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूं कि। अब देखो यहां पे आश्वस्त हूं भी हो सकता है और विश्वस्त हूं भी हो सकता है। मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूं कि, है ना, मैं पूरी तरह से, है ना, विश्वस्त हूं कि एलिजा एक दिन, है ना, एक दिन अवश्य एक महान लेखिका बनेगी, एक महान लेखिका बनेगी, लेखिका बनेगी। सेंटेंसेस जितना भी चीजें तुमने सीखा है, सब को मैंने पूरी तरीके से यहां पे पिरोने का काम किया है। खूब इसे सीखो। मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूं, आई एम डेड श्योर। क्या हो गया? आई एम डेड श्योर, है ना, मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूं कि दैट है ना, एलिया एक दिन अवश्य एक महान लेखिका बनेगी। एलिया एक दिन अवश्य महान लेखिका बनेगी। दैट एलिजा विल बी, आई मीन एक दिन की अंग्रेजी पहले ही लेकर के आ जाए। एक दिन, है ना, एक दिन की अंग्रेजी शुरू में ही लेकर आ सकते हैं हम लोग। दैट वन डे एलिजा विल बी क्या? अ ग्रेट राइटर वन डे। ग्रेट राइटर वन डे तो मैंने शुरू में ही लिख दिया। यानी आई एम डेड श्योर दैट वन डे एलिजा विल, श्योरली भी आएगा क्योंकि यहां पे अवश्य दिया हुआ है, तो श्योरली भी लिख देना पड़ेगा। श्योरली, है ना, श्योरली, SURELY, श्योरली बी। देखो यहां पे विल आएगा, श्योरली बी। यानी आई एम डेड श्योर दैट वन डे एलिजा विल श्योरली बी अ ग्रेट राइटर। यानी अभी आपने देखा कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा आई एम डेड श्योर दैट वन डे एलिजा विल श्योरली बी, है ना, विल और बी के बीच में श्योरली अगर अवश्य आ जाए तो उसकी अंग्रेजी श्योरली हम लिखते हैं, तो विल और बी के बीच में लिखते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से बिल्कुल कहूँगा एक बात कि अंग्रेजी आप मेहनत से ही सीख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं भी आऊँ और अन्य लोगों की तरह अपने चैनल पे आऊँ और ये कहूँ कि 50 सेंटेंस तुम सीख लोगे तो तुम बिल्कुल पूरी अंग्रेजी सीख लोगे, या ये 10 प्रोवर्ब सीख लोगे तो तुम्हें इंग्लिश आ जाएगा, या ये 20 वोकैबुलरी सीख लोगे तो इंग्लिश आ जाएगा, तो आप वास्तव में नहीं सीखेंगे। सच्चाई ये है कि आप एकदम शुरू से ही चीज़ों को सीख पाएंगे। और जब आप शुरू से चीज़ों को सीख पाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता रहता है और सब कुछ आप सीख पाते हैं। तो आज भर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।